कि जब कोई शख्स ऐसी स्टेटमेंट देता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई अमल शामिल होता है। तो क्या ये अपना लिविंग रिलेशनशिप छुपाने की कोशिश कर रही हैं या उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं? बेटा आपकी पैदाइश पे लानत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पोपोपीडिया। मैं हूं नवीज़ा जावेद। मलाला यूसुफज़ई एक दफ़ा फिर पब्लिसिटी स्टंट के साथ खबरों की जीनत बन गई। मलाला यूसुफज़ई ने बरतानवी मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उनका इंटरव्यू छपा और साथ ही इंटरव्यू छपने के साथ ही उनकी फ्रंट पेज पर तस्वीर छपी। सबसे पहले ये कि मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कही, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग में है अभी तक। उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि किसी को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए निकाह नामे पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है। मीन्स के दो लोगों को एक साथ रहने के लिए निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पार्टनरशिप पर भी साथ रह सकते हैं। मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या ये पाकिस्तान से ही बिलोंग करती हैं? क्या ये बरतानिया जाकर वहाँ पर पाकिस्तान की कल्चर को प्रमोट कर रही हैं या वहाँ का जो कल्चर है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं? जिन लोगों को यूरोप के रहन सहन का नहीं पता, वो मैं उनको ये बताती चलूँ कि वहाँ पर लड़का लड़की बग़ैर शादी के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जिसको हम लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं। वहाँ पर निकाह की कोई ज़रूरत नहीं होती, शादी की कोई ज़रूरत नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और जब चाहे अपनी मर्जी से एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। क्या मलाला यूसुफज़ई इसी कल्चर को जो है वो पाकिस्तान में प्रमोट करना चाह रही हैं? क्या उनकी इस स्टेटमेंट का यही मतलब है? पाकिस्तान में हमारा दीन इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम क्या, कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक लड़का और लड़की बग़ैर शादी के एक दूसरे के साथ रह सकें। लेकिन यूरोप में ये चीज़ आम है। जब दिल किया आप एक लड़के को छोड़कर दूसरे के साथ रह सकते हैं, लड़की का दिल किया वो पहले लड़के को छोड़कर किसी और के साथ रह सकती है। उनके लिए ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा बॉदर नहीं करती। मेरे नज़दीक ये औरतों के हकूक़ पर डाका है। किसी भी मज़हब में जब शादी की जाती है तो औरत को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। अगर हम मिसाल लें यूरोप की, तो ऐसे मामलात वहाँ पर बहुत कम नज़र आते हैं। वहाँ पर सिंगल्स मॉम अपने बच्चों को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही होती हैं। वो शादी नहीं करती, उससे पहले ही लिविंग रिलेशन में होती हैं। बाद में उनके बच्चे, उनको नहीं पता कि उनके पेरेंट जो है वो, उनका जो वालिद है वो कौन है। अगर मज़हब इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में निकाह फ़र्ज़ है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इस्लाम में लिविंग रिलेशनशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। और अगर मलाला यूसुफज़ई की ये स्टेटमेंट देखी जाए तो ये तो फिर एंटी इस्लाम हुई। मलाला की स्टेटमेंट को देखते हुए शोबिस से वाबस्ता लोगों ने भी इसको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मतीरा और वीना मलिक, जो कि ख़ुद भी यूरोप में रह कर आई हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, वो किस तरह से वहाँ पर रह कर आई हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई किया है कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। मतीरा का कहना ये था कि निकाह बहुत एक खूबसूरत बंधन है जिसके अंदर हम लोग हर बुराई से बच सकते हैं। और वीना मलिक ने ये कहा कि अगर निकाह, जब ज़िना आम है तो निकाह की क्या ज़रूरत है। बेटा आपकी पैदाइश पे लानत। आखिरी सवाल ये है कि जब कोई शख्स ऐसी स्टेटमेंट देता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई अमल शामिल होता है। तो क्या ये अपना लिविंग रिलेशनशिप छुपाने की कोशिश कर रही हैं या उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं? मलाला यूसुफ की इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अल्लाह ताला हमें इस तरह के फितनों से दूर रखे। आमीन। शुक्रिया।